मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन की। तो पैरेलल लाइन किसे कहा जाता है कि वो जो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और उन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, तो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। यहाँ पर हमारी AB और CD है वो पैरेलल लाइन है। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन की। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहा जाता है? A line which intersect two or more lines at a different points is called a transversal line. और लाइन जो ये लाइन है टू और मोर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट से। मान लो ये हमारा P है और ये हमारा Q है, तो ये जो लाइन होगी ना इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अभी ट्रांसवर्सल लाइन से हमें एक एंगल मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ओके, अभी जो हमारे एंगल 1, 2, 7, 8 है इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, और जो एंगल 3, 4, 5, 6 है इसे हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। ओके, इन एंगल के अकॉर्डिंग अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए खाली आपको ये जो शेप है ना वो रिकॉल करना होगा, ये F वाला। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली बता पाएंगे कौन सा एंगल होगा वो सेम होगा। तो ये एंगल और ये एंगल होंगे वो सेम होंगे। और आप इधर देखिए अभी, तो यहाँ पर हमें F बन रहा है पूरा। ओके, तो इसको अकॉर्डिंग एंगल नंबर 3 और 7 वो सेम होंगे। अभी उल्टा भी एक बनेगा इस तरह से पूरा। तो एंगल नंबर 6 और 2 सेम होंगे। इसी तरह यहां पर भी बनेगा। तो एंगल नंबर 4 और 8 सेम होंगे। और फिर रिवर्स में तो 5 और 1 होंगे वो भी सेम होंगे। तो इसके लिए आपको ये जो शेप है वो रिकॉल करना होगा। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की। तो इसके लिए आपको Z ये जो है उसके अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे। ओके, यहां पर देखिए Z बन रहा है पूरा। तो जो हमारे ये एंगल होंगे ना वो सेम होंगे। तो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6। इसी तरह यहां पर भी बनेगा पूरा। तो एंगल नंबर 3 और 5। ओके, अभी अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल होंगे हमारा 1 और 7 और 2 और 8। और 8 जो लास्ट वाला है वो आपको एग्जांपल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वो क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये जो दोनों एंगल होंगे ना आपको ई शेप याद रखोगे, ई इस तरह से। तो इससे जो इन दोनों का जो एंगल का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा, जो आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। इसी तरह ये एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। Theorem number 6.2, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternating interior angles is equal. ओके, ये थ्योरम हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि AB और CD वो पैरेलल लाइन है और जो हमारी PS है वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB और CD को Q और R पॉइंट में इंटरसेक्ट
रही है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ करना है बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर, ये एंगल और इसके एंगल इक्वल होगा क्यू आर सी। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, वो हमें प्रूफ करना है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग का यहां देख सकते हैं हम एफ बन रहा है पूरा, जो आप एफ शेप था इसी। ओके, अभी ये हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू ए है, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी क्यू आर होगा। थियरम नंबर 1 हमारा जो था इसके अकॉर्डिंग, तो एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू बी क्यू आर। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सिंपल अभी इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो यहां पर क्यू आर सी इज इक्वल टू बी क्यू आर, जो हमें प्रूफ करना था, क्यू आर सी इज इक्वल टू बी क्यू आर। इट सिमिलरली कैन प्रूफ फॉर ए क्यू आर इज इक्वल टू QRD। ओके, ये 6.2 था। 6.3 में आपको रिवर्स प्रूफ करना है। आपको ये गिवन होगा और आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो दो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइन है। ओके, वो अभी आपके लिए आसानी से हो जाएगा। थ्योरम नंबर 6.4, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is a supplementary। ओके, ये थ्योरम हमें प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें AB और CD पैरेलल लाइन है, PS है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, और Q और R पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल BQR प्लस एंगल QRD इज इक्वल टू 180। इसी तरह से एंगल AQR प्लस एंगल QRC इज इक्वल टू 180। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एंगल BQR इज इक्वल टू QRC। क्यों? देखिए, BQR तो ये एंगल और QRC ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों? हमने अभी 6.2 थ्योरम में प्रूफ किया कि पैरेलल लाइन होगी तो इनका जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, अभी हमारे CD पूरी लाइन है और लाइन पर सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारा जो एंगल होगा QRC प्लस एंगल DRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि वो लीनियर है। ओके, अभी इनके इक्वेशन से लिख सकते हैं कि एंगल BQR की जगह पर हम QRC या फिर QRC की जगह पर हम BQR। तो ओके, तो यहाँ पर QRC है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे हम BQR। हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BQR प्लस एंगल DRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये QRD लिखिए या फिर आप DRQ लिखिए, दोनों सेम ही होंगे। इट कैन आल्सो इट सिमिलरली प्रूव फॉर दिस एंगल
प्लस एंगल क्यू आर सी। ओके, आसान है। और इसका जो 6.5 थ्योरम है उसका रिवर्स थ्योरम है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री हो रहा है तो वो जो दो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी। थ्योरम नंबर 6.6 है लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो थ्योरम है इसकी हेल्प से हम ये आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है उसे सॉल्व करेंगे। हमें ये गिवन है कि QX जो है ये एंगल वो 135 का है और ये 40 का है। हमें ये पूरा एंगल जो ये है XMY वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि जो AB के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो जो लाइन जो है वो PQ के पैरेलल है। ओके, ये लाइन ड्रॉ की है हमने जो इस लाइन के पैरेलल है। अभी जो PQ है वो RS के पैरेलल है। अभी हमने जो थ्योरम जो रीड किया 6.6 का, तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या हो जाएगा, तो ये जो लाइन होगी ना वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। हमें ये पूरा एंगल निकालना है। ये पूरा एंगल हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों का सम करना पड़ेगा। ओके, आप देखिए अभी ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन तो ये जो इंटीरियर एंगल होंगे ना उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, वो हमने प्रूव किया है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं एंगल QXM प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। तो जो ये एंगल है पूरा वो कितना है 135 का है। इज इक्वल टू दूसरी ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा। ओके, अभी ये एंगल तो हमें मिल गया। अभी देखिए यहाँ पर Z बन रहा है पूरा, तो ये क्या हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो हमारा एंगल BMY है वो एंगल MYR के सेम होगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल कितना है 40 का, तो ये भी कितना हो जाएगा ओके। अभी हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तो इन दोनों का अभी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ओके, ये आपका सॉल्व है। एग्जांपल नंबर 6, AB parallel to CD and CD parallel to EF, also EA perpendicular AB if angle BEF is equal to 55, find the value of x, y and z। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन है वो यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है। हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली आपको अभी AB है वो EF के भी पैरेलल हो जाएगी थ्योरम नंबर 6.6 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन होगी उसमें ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, 55 यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू दूसरी ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे।
हमें y की वैल्यू मिल गई। अभी आप देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB और CD, ओके। और ये जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अभी ये जो एंगल है ना ये दोनों, वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए F बन रहा है पूरा इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल x इज इक्वल टू y, क्यों, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो y की वैल्यू कितनी थी, 125, वही हमारी हो जाएगी x की। ओके, अब हम बात करते हैं z की। तो ये दो लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी, थ्योरम नंबर हमारा 6.6 के अकॉर्डिंग। तो देखिए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों जो इंटीरियर एंगल होगा उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, तो जो हमारा ये एंगल है वो होगा EAB, और प्लस भी जो हमारा ये एंगल है वो होगा FEA। इज इक्वल टू 180। ओके, अब ये जो हमारा EAB है वो परपेंडिकुलर होगा, तो वो कितना होगा, 90। अभी जो हमारा ये एंगल है वो इस तरह से Z प्लस 55 हो जाएगा पूरा एंगल, इज इक्वल टू 180 प्लस 55 है, उनका सम क्या हो जाएगा, 145 प्लस Z इज इक्वल टू 180। ओके, अभी हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Z यहीं पर रहेगा, 145 है, इज इक्वल टू की दूसरी ओर चले जाएंगे, तब इसका आंसर आएगा 35।